नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनूप कुमार आपका स्वागत है अपने एके पोल्ट्री किसान के चैनल पर। तो आज मैं अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूं कि यदि आप लेबर रख के अपना पोल्ट्री फार्मिंग चलाना चाहते हैं तो मान के चलिए आपका प्रॉफिट 30% कम हो जाता है। 30% कम होने का मतलब यही है कि आप यदि खुद से केयर करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा केयर कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। नहीं तो आप यदि लेबर के भरोसे हैं तो आप मान के चलिए 30% आपका प्रॉफिट कम ही हो जाता है, क्योंकि जो भी देखभाल होता है, जो आप देख सकते हैं, आप केयर कर सकते हैं, वो कोई लेबर नहीं कर सकता। लेबर कितना भी जानकार होगा लेकिन वो चाहेगा कि 2 घंटे में इतना बड़ा फार्म मेरा जो है, 2 घंटे में मानिए चलिए इतना बड़ा जो 160 फीट लंबा है तो इतना 1.5 घंटे 2 घंटे में टोटल काम निपटा कर निकल ले। तो लेकिन होता क्या है कि जब हम खुद से पोल्ट्री फार्मिंग चलाते हैं, खुद से, इतने बड़े आदमी तो नहीं हैं लेकिन जो खुद से आदमी खुद से अपना पोल्ट्री फार्मिंग चलाता है, अपने इसमें खुद से वर्क करता है, तो इसमें क्या होता है कि खुद से वर्क करने से क्या होता है कि अपना बढ़िया से बूसी रैगिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, जिससे कि बहुत अच्छा जो लीटर होता है बना रहता है। और यदि इसको लीटर को मैं लेबर से यदि लेबर रख के कराऊँ, लीटर को बहुत अच्छे से वो रैकिंग नहीं करेगा, इधर उधर करके निकल लेगा। और जो भी फीड होगा कहीं कोई डिब्बे में कम भर देगा, किसी डिब्बे में ज़्यादा भर देगा। और क्या होता है कि उसको लगाना होगा 5 बैग तो लगा के 4 बैग लगाएगा, कभी कभी लगाना होगा 5 बैग तो लगा देगा 6 बैग। तो इसमें बहुत ही बॉडी वेट लेने का और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है, जो ड्रिंकर होते हैं या जो ड्रिंकर होता है, इस ड्रिंकर को आप शायद देख सकते हैं कि कहीं कहीं डिब्बा गंदा है तो उसको धुलेंगे आप 2 बार। तो जो होते हैं लेबर होते हैं वो एक बार अपना धुल के निकल लेता है, और जो कैसा भी हो इसमें कोई भी बूसी पड़ी, कहीं बूसी पड़ी हो, क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। उससे तो मतलब है कि अपना मंथ पूरा हो, टोटल जो भी पेमेंट बन रही हो वो लेके निकल ले। यदि आप लेबर्स के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आपको केयर करना पड़ेगा, सुबह शाम में तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में आप, तो मान के चलिए 2 घंटे 2.5 घंटे आपको रहना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि जो सुबह का काम होता है बहुत ही सुबह के लिए ही काम होता है। शाम के बस ड्रिंकर धुल दो तो ठीक ठाक है। ठंडी में तो उतना ड्रिंकर धुलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी के टाइम में जो भी बूसी होती है और फिर ड्रिंकर में चले जाते हैं तो बूसी बहुत ही बदबू देती है। और सर्दी में एक बार बूसी रैगिंग करा दो और क्या होता है, लीटर एक बार साफ़ करा दो, काम ख़त्म हो जाता है। सुबह में मात्र आप 2 घंटे के लिए बस फार्म पे चले आइए, आपको बैठे रहना। यदि आप लेबर से काम कराते हैं तो लेबर से काम कर जो भी होता है बूसी रैकिंग होता है उसको देख लें किस प्रकार से बूसी रैकिंग हुई है। ठीक ठाक बूसी रैकिंग हुई है तो उसको मान के चलिए ठीक ठाक चल रहा है। और जो भी फीडर होता है, फीडर को बता दीजिए कि एक बराबर फीडर भरना है, एक बराबर फीडर भरना है, जो फीडर होता है उसको भरना है और बढ़िया से धुल देना है। और जो भी फीडर होता है उसको आपको बहुत ही अच्छे से उसके लेवल जो चिक्स होते हैं उसके लेवल में रखना है, क्योंकि आप यदि फीडर को ज़्यादा ऊंचे रख देते हैं तो भी जो छोटे बर्ड होते हैं उसको फीड नहीं मिलता है और उसमें साइजिंग से समस्या हो जाती है कुछ फीडर से भी। यदि फीडर ऊपर नीचे है तो मान के चलिए तो जो छोटे बर्ड होते हैं वो फीड उतना उनका कंज्यूम हो नहीं पाता है, तो बर्ड जो होते हैं छोटे रह जाते हैं, और जो बड़े बर्ड होते हैं उनका ग्रोथ होता चला जाता है। लेकिन आप एक बराबर रखिए फीडर को, जो होता है कि लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक का थोड़ा थोड़ा, जब भी फीडर को ऊपर करें तो एक साथ सब फीडर को थोड़ा थोड़ा करते हैं एक लेवल में रखें। मतलब कि एक लेवल में रखेंगे तो आप लेवल में रखेंगे तो आपका जो भी चिक्स होगा टोटल चिक्स फीडिंग करेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ होता जाएगा। आप पूरे फार्म में दिन में 1 से 2 बार टोटल काम ख़त्म होने के बाद आप टोटल पूरे फार्म में घूमने के बाद आप देख सकते हैं जो भी फीडर नीचे ऊपर है उसको ठीक ठाक कर दें, जो भी ड्रिंकर भी है उसको भी ठीक ठाक ऊपर कर दें और पर्दे का मैनेजमेंट ठीक ठाक देखते रहें। यदि आपके फार्म में बाहर से तो कुछ नहीं समझ में आता कि गैस बन रही है क्या बन रही है, आप फार्म में घूमेंगे और देखेंगे कि क्या सिस्टम है। गैस बन रही है तो आप पर्दे को ऊपर नीचे करा सकते हैं। और पर्दे के मैनेजमेंट के बारे में यदि आप वीडियो पाना चाहते हैं तो टोटल में मैनेजमेंट बता दूंगा, लेकिन बात क्या होता है कि हर लॉट में हर सिस्टम का अलग होता है। हर मंथ में एक जैसा पोल्ट्री फार्मिंग नहीं चल सकता, एक दिन जैसा 2 दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग का हर एक घंटा मायने रखता है, हर एक सेकंड मायने रखता है, 1 मिनट मायने रखता है, क्योंकि 1 मिनट में क्या हो जाए क्या नहीं ये पोल्ट्री फार्मिंग में डिपेंड करता है।
तो किसान भाइयों डिपेंड करता है टोटल अपने समय पर क्या चल रहा है क्या नहीं। आप पर्दे को बहुत टाइम से बंद कर रखते हैं तो भी गैस बनने का डर है, और गैस बनता भी नहीं है सर्दी के मौसम में। तो पर्दे का मैनेजमेंट हर समय में अलग अलग होता है। तो आज मैं अपने चिक्स को दिखा देता हूं कि आज बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है, और मैं इसमें घूम के सभी फीडर और ड्रिंकर को ही देख रहा हूं कि जो भी ठीक ऊपर नीचे है उसको ठीक ठाक कर दूं, जिसमें कि जिससे होगा कि जो भी फीड होगा वो फीडर होगा वो ठीक ठाक, जो चिक्स होंगे कि फीड इनटेक वाटर इनटेक ठीक ठाक होता रहे, तो जो क्या होता है कि बराबर इनका बॉडी वेट होता चला जाता है और बढ़िया से बॉडी वेट होता है और हमको बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने किसान भाइयों के लिए, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जिससे कि मैं आपके लिए पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड सारी वीडियो बनाता रहूँ। और इतना बता देता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में थोड़ा पैसा लगा के और बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जितना ये दे सकता है। बहुत सारे बिजनेस हैं दे सकते हैं, लेकिन अपने जो एरिया में चल रहा है, अपने जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं 4 लाख 3 लाख रुपए लगा के बढ़िया से जो बाहर से इच्छा तो होता है गांव में अपना छोटा सा फार्म बनाएं और बढ़िया से प्रॉफिट गेन करते रहें। और जो कि 2-4 मान के चलिए 4 लाख रुपए लगा देते हैं तो आपको मंथली मान के चलिए 7 लाख लगता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, तो तब भी मान के चलिए 40,000 और 50,000 रुपये आपका मंथली बचत होता रहेगा। तो आपको कोई नौकरी और कोई कंपनी इतना पैसा नहीं दे सकती, और अपना घर परिवार के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहीं तक आज अपना वीडियो रखता हूँ, और पूछना चाहते हैं कि ये पोल्ट्री फार्मिंग किस प्रकार से प्रॉफिट होता है और किस प्रकार से लॉस होता है, तो इसके मामले में मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो मैं रखता हूँ आज अपने यहीं तक, और मिलेंगे अपने किसान भाइयों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए कि पोल्ट्री किसान के चैनल को। थैंक यू भाई।